कैसे हैं आप लोग। लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज फिर बात करते हैं अपने टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ अन्य टिपिकल क्वेश्चन की। तो शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की हमारी हेडिंग है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसकी फॉर्मूले की टेबल आपको अपने राइट हैंड साइड पर दिखाई दे रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। So the heading is evaluate। क्वेश्चन की हेडिंग इवेल्युएट बन जाती है और इसी से रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है, क्वेश्चन फर्स्ट इज साइन 51 डिग्री अपॉन कॉस 39 डिग्री। ये क्वेश्चन आरआरबी में 2002 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, आज जो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत क्वेश्चंस की बात करेंगे वो या तो किसी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में पूछे गए होंगे मोस्टली, या फिर एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड की बुक से रिलेटेड होंगे, उसके सिलेबस से रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2002 के एग्जाम में पूछा गया था। सॉल्व करके देखते हैं इसे। जैसा कि आप न्यूमरेटर में देख पा रहे हैं साइन 51 डिग्री और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है कॉस 39 डिग्री। तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इन दोनों में से किसी एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेते हैं, या तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेते हैं या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ पर न्यूमरेटर को चेंज करने की सोचते हैं तो देखिए क्या होगा। साइन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला वर्क करेगा 90 डिग्री माइनस, अब बात आती है कि 51 डिग्री के प्लेस पर क्या आएगा। तो 90 में से कितने सब्ट्रैक्ट किए जाएं, 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमें 51 मिल जाए। सिंपल इजी है, 39 डिग्री। और इसको और आसानी से समझने का तरीका ये रहेगा कि जो भी वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में दी होती है वही वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दी जाती है, पुट कर दी जाती है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डायरेक्टली ये हो जाएगा 90 माइनस 39 डिग्री होल अपॉन कॉस 39 डिग्री। यानी कि एक बार फिर से देखें, अगर हम 90 माइनस 39 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 51 डिग्री आता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा वर्क कर रहा है, तो फॉर्मूला को बताना पड़ेगा सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। यानी कि जो एंगल आपका यहाँ लगा हुआ है वही एंगल आपका यहाँ पर आएगा, जो डिग्री आपने यहाँ इस्तेमाल किया है वही डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूले में दिया हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। यानी कि इस साइन की प्लेस पर अब हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा की तरफ वर्क कर रहा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस और थीटा। यानी कि कॉस, ये वैल्यू कॉस में चेंज हो गई, और थीटा इक्वल्स टू 39 डिग्री, तो कॉस 39 डिग्री अपॉन एज इट इज जाएगा कॉस 39 डिग्री जो कि डिनोमिनेटर की वैल्यू है। यानी कि न्यूमरेटर में भी कॉस 39 और डिनोमिनेटर में भी कॉस 39, तो इसका मतलब ये आपस में कैंसिल आउट होकर ये 1 आंसर देंगे। इसका आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसएससी 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम में 2014 में पूछा गया है। द क्वेश्चन इज कॉट 9 डिग्री, कॉट 27 डिग्री, कॉट 63 डिग्री, कॉट 81 डिग्री। इसके इवेल्युएट करके इसका आंसर बताना है। सबसे पहले इन 4 टर्म में से किन्हीं 2 टर्म को हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। कोई सी भी 2 टर्म उठा लेते हैं। तो अगर सॉल्यूशन की बात यहाँ से करना शुरू करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉट 9 डिग्री को यहाँ से लेते हैं, तो कॉट 9 डिग्री को चेंज करेंगे, यानी कि
कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, यानी कि 90 डिग्री में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमारे पास 9 आ जाए, यानी कि 81 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताया ही था कि हमारे पास इन्हीं वैल्यूज़ में से ही वैल्यू दी होती हैं जो कि आंसर की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांड करती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 81 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि हमने इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। अब इन दोनों में से कंसिडर कर लेते हैं, तो इसको यहीं पर रोक के रखते हैं, इस टर्म को चेंज करेंगे, यानी कि इसके आगे की टर्म हो जाएगी कॉट 27 डिग्री, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई कॉट 63 को चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस, फिर वही क्वेश्चन आता है कि 90 में से कितने सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 63 बचे, यानी कि 27। इसकी हेल्प करने के लिए ये टर्म मौजूद थी और इसकी हेल्प करने के लिए ये टर्म यहाँ पर मौजूद है, यानी कि 90 डिग्री में से अगर हम 27 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास 63 डिग्री आ जाएगा, और आगे की टर्म हमारे पास कॉट 81 डिग्री दी हुई है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का लग रहा है। यहाँ पर एक बार मैं फिर से नोट कर दे रहा हूँ, सिंस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ पर जो हम इसमें पुट करें। ये फाइनल से बात करते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल यही वाला है, यानी कि ये हो जाएगा tan थीटा, यानी कि 81 डिग्री, डॉट कॉट 27 डिग्री डॉट कॉट 90 माइनस 27, यानी कि tan 27 डिग्री, थीटा एज इट इज आ जाएगा, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई कॉट 81 डिग्री। अब इसको देख लेते हैं, tan कॉट का रिवर्सिबल होता है, इससे पहले की क्लासेस में हम बात कर चुके हैं, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट 81 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दिया कांस्टेंट, कॉट 27 डिग्री, और इस टर्म को भी हम कह सकते हैं tan कॉट का रिवर्सिबल होता है, तो 1 अपॉन कॉट 27 डिग्री, और इसको यहाँ पर ऐसा ही कांस्टेंट रहने दिया। अब देखते हैं कि क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कॉट 81 डिनोमिनेटर से कॉट 81 न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो गया, कॉट 27 डिग्री डिनोमिनेटर से कॉट 27 डिग्री न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो रिमेन रह गया वो 1 ही बचा। वैसे भी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 ही मिलेगा, तो 1 के आपस में मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 ही आता है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। ये क्वेश्चन एसएससी में 10th प्लस 2 की परीक्षा में 2011-2012 में पूछा गया था, और फिर यही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल यानी कि ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में 2014 में भी पूछा गया था। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन की बात इसकी कर लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो इनमें से हमारे पास ये 4 टर्म यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो 4 टर्म में से किसी 2 टर्म को, कोई भी 2 टर्म हम यहाँ पर इसको पिक कर लेते हैं, जिसको हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर 65 को इस बार कांस्टेंट रहने देते हैं, क्योंकि हम पहले अपने पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को चेंज कर चुके हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी भी स्टूडेंट्स को, साइन स्क्वायर 25 डिग्री को चेंज करने की, यानी कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यानी कि 90 में से कितने माइनस किए जाएं कि हमारे पास 25 आ जाए, यानी कि 65 डिग्री। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से इसकी हेल्प से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसका यूज़ कर लिया। आगे बढ़ते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, तो 90 माइनस इस्तेमाल करेंगे फिर से हम यहाँ पर, तो जाएगा 90 डिग्री माइनस, तो 90 में से कितने सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे 55 डिग्री आ जाए, यानी कि 35 डिग्री। इसको इसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, तो ये 35 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री ऐसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है,
यानी कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये चेंज आएगा कॉस स्क्वायर में, तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा 65 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, प्लस नेक्स्ट कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी कि ये साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर, 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा 35 डिग्री हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65, क्योंकि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हम अपनी सबसे पहली क्लास में बात कर चुके हैं इस फॉर्मूले की, तो इसी को पुट कर देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा दोनों जगह सेम है तो सेम वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ऐसा ही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको इधर से रीड करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास जो मिली वो ये हो गई फॉर्मूले से 1 प्लस, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 + 1 इक्वल्स टू 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉसेक स्क्वायर 32 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 58 डिग्री। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2014 में पूछा गया था। इसके आंसर की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हम टेन स्क्वायर 58 डिग्री को कन्वर्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 32 डिग्री माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 58 डिग्री बचे, यानी कि इसको किसकी हेल्प से कर लेंगे 32 डिग्री की हेल्प से। 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री इक्वल्स टू 58 डिग्री, यानी कि कॉसेक स्क्वायर 32 डिग्री माइनस टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉट थीटा हो जाता है, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट स्क्वायर में, और ये थीटा यहाँ पर एज इट इज 32 डिग्री बन जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूले की टर्म हो गई। फॉर्मूला क्या, सिंस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमें पहले से मालूम था। तो यानी कि अगर थीटा दोनों जगह सेम रहे, यानी कि 32 डिग्री दोनों जगह पर सेम है, तो यहाँ पर जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर 32 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 32 डिग्री इक्वल्स टू 1। इसका आंसर हमारे पास 1 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1 कॉट स्क्वायर 72 डिग्री। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 की 2013 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। सॉल्व कर देखते हैं इसे। सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके, तो कॉसेक स्क्वायर 18 डिग्री को ऐसे ही कांस्टेंट रखते हैं, कॉसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस, यहां पर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कॉट स्क्वायर 72 डिग्री को, यानी कि ये हो जाएगा 1 कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, तो 90 डिग्री में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 72 डिग्री बचे, तो इस डिग्री को इस डिग्री के हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 18 डिग्री। तो यहाँ पर बन गया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1 कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो ये जाएगा 10, यहाँ पर स्क्वायर लगा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा एज इट इज थीटा बन जाएगा यहाँ पर। अब जैसे कि आपको पता है कि 1/10 थीटा, तो एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि 1/10 थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कि 1/10 थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा दी जाए तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो चेंज कर लेते हैं इसे, कॉसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1/10 स्क्वायर थीटा की जगह कॉट स्क्वायर थीटा, यानी थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री, तो ये जाएगा कॉट स्क्वायर 18 डिग्री। फिर से फॉर्मूला बन गया, सिंस वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1,
इसका मतलब हो गया कि अगर दोनों जगह पर थीटा कॉमन रहता है तो उसका आंसर 1 आता है। अगर कॉसिक और कॉट ने प्लेस दे रखा है, यानी कि कॉसिक स्क्वायर 18 डिग्री, यहाँ थीटा हो गया ये, माइनस कॉट स्क्वायर 18 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा सेम हो गया। इसका यानी मतलब हो गया कि इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी में मेन क्वेश्चन बोर्ड की क्लास के पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सॉल्यूशन की बात करते हैं इसकी। न्यूमरेटर में दिए हुए दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को कन्वर्ट कर लेंगे दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे डिनोमिनेटर में भी किसी एक टर्म को कन्वर्ट कर लेंगे, आप दोनों में से किसी भी टर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट वाले टर्म को कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको कन्वर्ट करते हैं तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस व्हाट, कितना थीटा होना चाहिए यहाँ पर, तो इसको पहले वाले के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो 90 डिग्री में से अगर 63 डिग्री माइनस करते हैं तो 27 डिग्री आता है, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर 63 डिग्री आ जाएगा। अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 को 73 के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर लेते हैं तो ये 73 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री में से अगर 73 डिग्री माइनस करते हैं तो 17 डिग्री मिलेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको ऐसे ही स्टेबल रहने देते हैं। नेक्स्ट लाइन साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूले में कॉस थीटा है, तो यानी कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 63 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं और अपने पिछले क्वेश्चंस में इसका यूज कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा यानी कि 63 डिग्री दोनों जगह पर सेम है, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा दोनों जगह कॉमन दिया हुआ है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 से 1 को कैंसिल आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइन 25 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 65 डिग्री। अब जो भी टर्म आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, उनमें से किसी एक टर्म को हम दूसरे के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। उधर साइड अभी नहीं जा रहे हैं, अपने राइट हैंड साइड पर प्लस के दूसरी ओर, तो यहाँ पर हम इस टर्म को कैंसिल कन्वर्ट कर लेते हैं और प्लस के दूसरी तरफ अगर देखें तो आप इनमें से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम साइन 65 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। ये जाएगा साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 65 डिग्री, तो यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 25 डिग्री का इस्तेमाल। तो 90 में से अगर 25 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 65 डिग्री आ जाएगा, प्लस कॉस 25 डिग्री को ऐसे एज इट इज रहने देते हैं, मल्टीप्लाई साइन 65 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं, ये जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस, तो 65 को 25 के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, तो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 25 डिग्री, यानी कि साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, यानी कि साइन थीटा, ये जाएगा साइन और ये थीटा, साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री ऐसे ही कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, कॉस 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा फिर से अप्लाई हो रहा है, तो ये कॉस थीटा जाएगा, यानी कि कॉस थीटा
तो कॉस और ये हो गया थीटा। सॉल्व कर लेते हैं इस टर्म को। साइन 25 यानी कि मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 मल्टीप्लाई कॉस 25 यानी कि कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। यहाँ फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर थीटा दोनों जगह पर सेम रहता है तो इसका आंसर हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 रहता है। ये फ्रेंड्स इसका आंसर 1 हो गया। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से रिलेटेड अपने कुछ और टिपिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस समझ में आए हों और उससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। और साथ ही अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिए हुए और बताए हुए निर्देशों का पालन कीजिए। वंदे मातरम।